दोस्तों नमस्कार। तो मैं हूं उत्तराखंड से और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूं मैं। और पौड़ी गढ़वाल के खाची पुट के खूबसूरत गांव चोरकंडी गांव से हूं मैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिरजू पहाड़ी 39 में। तो दोस्तों आज का वीडियो जो खास है, खास इसलिए है कि ये वीडियो मेरा आपको एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे दोनों पाँव, आपको पता कि 2024 में फ्रैक्चर हो गए थे। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। ये वीडियो इसी का है कि जो मैं हॉस्पिटल में एक महीने एडमिट था, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, कब मेरे को सबसे ज्यादा पेन हुआ और कब हम लोग ज्यादा घबरा जाते हैं। और मैं भी घबरा गया था बहुत ज्यादा। तो मैं कब कब घबरा गया था, कब कब ये पेन होता है बहुत ज्यादा। तो इसी चीज के बारे में ये वीडियो है, कब कब हम, और मैं आपको बता दूं कब हमको घबराना चाहिए, कब हमको दर्द होता है सबसे ज्यादा, कब नहीं होता है। और हम लोग सोचते हैं उल्टा। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये वीडियो बस ऐसी है कि मेरे जब मैं एडमिट हुआ था और घर आने तक मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के दौरान कब मेरे को सबसे ज़्यादा पेन जो होता है, हाई वोल्टेज पेन होता है जो, जिसके लिए हम डरते हैं बहुत कि कैसे होगा, क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, तो कैसे कैसे मेरा हुआ। तो वही मेरा ये वीडियो आने वाला है और उसी के बारे में ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और ऑपरेशन से पहले जो स्वेलिंग का ट्रीटमेंट होता है ना, कम करने का, उसी की ये फुटेज है यहाँ पे। और ये देखो हड्डी मेरी यहाँ पे इतनी टूट गई थी बहुत ज़्यादा। और फ्रैक्चर जो 2024 में होता है, अभी चल रहा है जनवरी चल रहा है 2025। तो मेरे को 10.5 से 11 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और 11 महीने में मैं अच्छा खासा रिकवर करके अब मैं चल पा रहा हूँ। तो आपको मैं चलने की वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैं देखो पूरे अच्छे से मैं चल पा रहा हूँ। और बस यही था कि ये आज का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करना कि मैं कैसे कैसे प्रोसेस से हॉस्पिटल से गुजरा हूँ। और जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है और 1 महीने के पूरे दौरान, अब पूरे मुझे अभी 10 महीने से ऊपर हो चुका, मतलब 11 महीने मेरे को कंप्लीट होने वाला है। और आज मैं इस फ्रैक्चर होने से और इस स्थिति में पहुंच रहा हूँ। तो यही बस थोड़े वीडियोस आपके साथ शेयर करने थे। तो जरूर आप लोगों को, कई लोग इस दौर से गुजरे होते हैं और उनके क्या क्या अनुभव रहे, तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस स्थिति में पहुँच चुका हूँ, चलो दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों सबसे पहले मैं ये गांव से आया था। और गांव में ऑपरेशन से पहले सबसे पहले जो प्रोसेसिंग होती है एक्सरे की, ताकि पता चल सके कि हड्डी कहाँ कहाँ पे टूटी है। तो ये एक्सरे की फुटेज है मेरे पास। और दोस्तों फ्रैक्चर के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब एक्सरे करने के बाद पता लग जाता है कि हड्डी कहाँ कहाँ पे टूटी है। मेरी एक एड़ी टूटी है, फिर एक नीचे घुटने के नीचे टिबिया फ्रैक्चर हो रखा था 2-3 जगह में। तो उसके बाद आती है समस्या स्वेलिंग की। और स्वेलिंग कम करना बहुत जरूरी होता है ऑपरेशन से पहले। और 8-10 दिन मेरे को भी लग गए थे स्वेलिंग कम करने में। फिर ये कुर्सी में ऊपर पाँव लटकाने पड़ते हैं, आइस की सेक देते हैं और एक लिक्विड होता है उसका लेप लगाते हैं। तो फाइनली 8-10 दिन बाद मेरी स्वेलिंग कम करने की जो वो थी, तो 8-10 दिन मेरे को भी लग गए थे। और यहाँ पे मेरी स्वेलिंग कम, उसके बाद ही मेरे को ऑपरेशन के लिए प्रोसेस किया गया आगे। तो दोस्तों ऑपरेशन से पहले सबसे पहले चैलेंजिंग होता है डॉक्टर के लिए स्वेलिंग कम करना। स्वेलिंग के लिए कुर्सी में पाँव लटकाना, लेप लगाना, दवाई का, आइस का सेक देना, ये चीज़ें होती हैं। तो उसी की चीज़ की ये वीडियोज़ हैं। और जब आइस सेक देने के बाद 4-5 दिन बाद भी ये स्वेलिंग नहीं घटती है ना, तो उसके बाद फिर अच्छे से फिर एक लिक्विड होता है सरसों का तेल और हल्दी के जैसा। तो उसके बाद फिर इसका लेप लगाया जाता है और तभी फिर डॉक्टर आगे ऑपरेशन की सोचते हैं। लेकिन इस दौरान दोस्तों बिल्कुल सुनपन होता है, पाँव पे दर्द नहीं होता है, हल्का सा दर्द होता है, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता है क्योंकि पूरा पाँव सुन्न होता है। और अक्सर हमारे मन में क्या होता है ना कि हम यही सोचते रहते कि भाई ऑपरेशन जब होगा तो पता नहीं क्या होगा। और हमें चिंता सिर्फ ऑपरेशन की ही होती है, ये दर्द हम कुछ भी नहीं समझते। और हम सोचते हैं कि ऑपरेशन में इससे बहुत बड़ा दर्द होने वाला है। तो दोस्तों फाइनली 8 और 10 दिन की मशक्कत के बाद जो मेरी स्वेलिंग का जो प्रोसेस था ना, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लग गई कि 4-5-6 दिन मेरे को कुर्सी पे ऊपर लटकाया था मेरे दोनों पाँव को। और फिर आइस की सेक हो गई, रात दिन आइस की सेक लग रही है बिल्कुल। और एक हल्दी और सरसों का तेल का लिक्विड जैसा दवाई होती है, उससे भी काफी मालिश की गई रजनी और विकास के द्वारा।
तो उसके बाद फाइनली मेरे को 8-10 दिन के बाद फिर मेरे को फाइनली डेट मिल गई ऑपरेशन की 5 तारीख को। तो बस मैं घबरा गया और मेरे को 5 बजे तैयार होना था, मैं रात को 3 ही बजे तैयार हो गया। ऑपरेशन का टेंशन और घबराहट सी हो गई। ये वीडियो उसी का है, मैं दिखाता हूँ आपको। और फाइनली दोस्तों जैसे मेरी स्वेलिंग कम हुई, फिर मेरी ऑपरेशन की डेट आई और 5 तारीख को मेरे को ऑपरेशन होना था। पहले ही मेरे को बोल दिया गया था कि भाई आपको 5 बजे रेडी रहना है, 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। उस दिन मैं रात को 2 ही बजे तैयार हो गया और 2 बजे के बाद मैंने कुछ खाया नहीं और मेरे को घबराहट शुरू हो गई, बेचैनी हो गई। पता नहीं इतना दर्द तो मेरा उस टाइम हुआ, लेकिन अब ऑपरेशन हो रहा तो पता नहीं क्या होगा। और 2 ही बजे रात को मैंने ऑपरेशन के कपड़े जो अलग से होते हैं वो पहन लिए और उसके बाद सीधा बिल्कुल घबराहट हो गई, इतनी घबराहट हो गई कि मतलब पूछो मत। और फिर सीधा ऑपरेशन के लिए जाने लग गया। तो उस टाइम तो मेरे साथ विकास था, मेरी फैमिली, विकास हो गया, वाइफ हो गया, मेरा साली का हस्बैंड हो गया, सिस्टर का हस्बैंड हो गया, ये सब मेरे साथ ही थे। तो उस दिन तो मैं चलो घबराहट भी थी तब भी, उसके बावजूद भी। और जैसे ही वेटिंग रूम के बाहर 2-3 पेशेंट होते हैं, नाम आता है उनके बाहर वेटिंग करना पड़ता, तो वहाँ पे मेरे को बड़ी बेचैनी और घबराहट सी हुई। बस गेट खुलने की देरी थी ओटी की और जैसे मेरा नाम आता और फिर मुझे अंदर जाना था। और दोस्तों जैसे ही बस अंदर से आवाज़ की ब्रिजमोहन, तो मेरे को अंदर जाना था, पेशेंट को अंदर आना था और मैं ऑपरेशन के लिए सीधे अंदर, गेट खुला सीधे अंदर, बस मेरी हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर मैंने टाइट मन बनाया, जैसे मेरे को डॉक्टर अंदर ले गया और विकास और मेरा साली का हस्बैंड था वो एकदम बाहर चले गया और मेरे को एकदम धड़कन तेज हो गई कि बस ये अब तो ये थे, ये भी बाहर चले गए मेरे साथ, अब मेरे साथ कोई नहीं यहाँ पे, बस अब आ गई मेरी, बस क्या होता है मेरे साथ कुछ पूछो मत। लेकिन मैंने अपना दिल एकदम टाइट रखा, मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर मेरे से बात करने लग गए। और ये ऑपरेशन थिएटर के बाद बिज्जू भाई ने भी पूरे ऑपरेशन के दौरान एक बंदा रखा था मेरे साथ, भाई वीरेंद्र और विकास और मेरे साली का हस्बैंड, ये ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करते हुए। और दोस्तों अब था मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो घबराहट तो थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आए और मेरे से सब कुछ पूछने लगे, ऑपरेशन के बारे में पूरा मेरे को बताने लगे, तो मेरा थोड़ा धड़कन कम हुई। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, घबराना नहीं, मस्त बिल्कुल मस्ती में रहो। और डॉक्टर भी बिल्कुल अच्छे से बात करते, कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपको पता नहीं चलेगा। और मेरा फिर थोड़ा मेरे को बिल्कुल आशा बंदी मेरे को कि चलो ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। और कह रहे, मैंने कहा डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? कह रहे 1.5-2 घंटे में हो जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा और हल्का सा महसूस होगा, बात तो दर्द बिल्कुल नहीं होगा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब डॉक्टर कह रहे हैं तो हो जाएगा। मैंने कहा सर मैं चल पाऊँ? कह रहे तुम 2-3 महीने में दौड़ने लगोगे। फिर मेरे को थोड़ा विश्वास आ गया और उसके बाद 4 बजे मैं अंदर गया, ठीक 9 बजे मैं बाहर आया। 1.5-2 घंटे बोला था, लेकिन 4-5 घंटे मेरे को लग गए और फिर बाहर आया मैं। उसके बाद फिर मेरा एक्सरे होता है और एक्सरे दौरान के थोड़ा मेरे को दर्द महसूस हुआ काफ़ी, क्योंकि वेटिंग करना पड़ा मेरे को वहाँ पे, काफ़ी टाइम लग गया, 1-2 घंटे लग गए। और मेरे को फिर बाथरूम की शिकायत आ गई, बाथरूम मेरी बंद हो गई एकदम, तो वही मेरा थोड़ा पेन हो गया पेट में। और फिर डॉक्टर नली लगाते हैं। उसके बाद फिर ऑपरेशन से मैं बाहर आया, ऑपरेशन से बाहर आया, फिर विकास फिर मेरे को लग गया यार, मैं तो खुश था, बिल्कुल खुशी थी बिल्कुल चेहरे पे कि मेरे को तो खुशी भी नहीं हुआ और ऑपरेशन भी मेरा खत्म हो गया। और फिर विकास, रजनी सारे आ गए, मेरी साली का हस्बैंड वगैरह, तो मेरे को थोड़ा मैंने कहा हो गया, कुछ दिक्कत नहीं हुई मेरे को। और इतना खुश था मैं कि मतलब पूछो मत। और बस उसके बाद फिर 24 मतलब वही ऑपरेशन के 6 घंटे बाद खाना वाना कुछ नहीं खाना होता है। और उसके बाद 6 घंटे बाद खाना होता है, जो भी पानी उनी 1 चम्मच पानी वगैरह, तो ये था। उसके बाद मैं काफ़ी खुशी थी मेरे चेहरे पर, वो सबसे खुशी का अहम पल था मेरे लिए कि बस सब कुछ हो गया और कुछ भी मेरे को बिना महसूस नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। दोस्तों ऑपरेशन के बाद जब मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद कम से कम 6 घंटे बाद मुझे पानी पीना था 1 चम्मच, लेकिन वो 6 घंटे मेरे लिए ऐसे हुए ना, बिल्कुल गला सूख गया। और ऑपरेशन के एक बाद धीरे धीरे जैसे वो जो ऑपरेशन के दौरान वो मेरे को इंजेक्शन लगाते हैं ना, बिल्कुल उसका बेहोशी का, उसका थोड़ा दर्द कम करने का, तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, थोड़ा फिर पेन महसूस होने लगता है, तो पेन शुरू हो जाता है फिर।
और 6 घंटे मतलब ऐसा गला सूख गया कि मतलब पूछो मत। 1-1 मिनट करके मैंने जैसे भी गुजारे। और उसके बाद सुबह मैंने 1 चम्मच पानी पिया तो मेरे को इतनी राहत, लेकिन मेरा क्या होगा, बाथरूम हो गए बंद। तो फिर थोड़ा डॉक्टर नली लगाते हैं और वो नली फिर मैंने 24 घंटे बाद निकाल दी थी। और उसके बाद बस 1-2 दिन तक, 1 दिन तक पेन रहता है और उसके बाद धीरे धीरे पेन ख़त्म हो जाता है। और बस वही दिन होते हैं आपके लिए, फिर धीरे धीरे फिर आगे के लिए पेन कम होता जाता है फिर। और फिर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद फिर डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं। और बड़ी खुशी थी मेरे को डॉक्टर चेकअप करना है कि हाँ भाई ठीक ठाक पाँव हिल रहे नहीं हिल रहे। तो सबसे पहले वो घुटना होता है ना, घुटने कहीं भाई बिल्कुल टाइट तो नहीं हो गया। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे बाद डॉक्टर ये चेक करते हैं कि घुटना हिल रहा है नहीं हिल रहा है। तो आराम से मेरे को, मैंने कहा डर इतना लग रहा है कि कहीं पे अभी ऑपरेशन हो रहा है, हड्डियाँ टूटी हैं, कहीं हिल ना जाए। तो मेरे विकास ने आराम से घुटना लिया तो घुटना मेरा हिल गया था और अच्छा सा पाँव हिल रहा था। तो मेरे को भी काफ़ी खुशी हुई है और डॉक्टर भी खुश थे कि ऑपरेशन सही है और बाकी घबराने की कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बोला ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो ये था मेरे लिए बिल्कुल अच्छा खुशी का पल था मेरे लिए। और फिर ये था दोस्तों कि रोज़ डॉक्टर की टीम मेरे को सुबह सुबह चेक करने आती थी और चेक करते थे। और रोज़ मेरे को पट्टी, दोनों पाँव की पट्टी चेंज करनी होती। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा तकलीफ होती थी कि मेरे को डर भी लगता था कि कहीं हिल ना जाए, लेकिन डॉक्टरों को कोई महसूस नहीं होता है, वो अपने हिसाब से खोलते हैं। थोड़ा दर्द होता है उस टाइम। और रोज़ पट्टी, फिर मेरे को आदत सी पड़ गई। रोज़ सुबह डॉक्टर 9 या 10 बजे डॉक्टर आते थे, पट्टी चेंज करते थे, घाव को सफाई करते थे, फिर दोबारा नई पट्टी बांध देते थे। और फिर वो मेरे को आदत सी पड़ गई पट्टी चेंज कराने की। और फिर फाइनल 14 दिन बाद मेरे को ये एडवाइस दी गई कि 14 दिन बाद आपके टाँके काट दिए जाएंगे। तो बस 14 दिन का मैं वेटिंग करने लगा कि 14 दिन बाद मुझे टाँके काट के फिर मुझे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन 14 दिन जब आए तो फिर थोड़ा घबराहट भी हो गई कि वह टाँके काटते वक्त पता नहीं कैसा दर्द होता है। और 14 दिन में मेरे टाँके नहीं काटे गए, थोड़ा दिक्कत घाव में, थोड़ा घाव सा हो रहा था। तो उन्होंने मेरे 19 दिन के बाद टाँके काटे। और टाँके काटने मेरे को थोड़ा घबराहट दी थी, लेकिन आए डॉक्टर आए फटाफट सुबह 9 बजे। मैं घबराने लग गया थोड़ा कि कैसा दर्द होगा, लेकिन इतना बिल्कुल जैसे सुई की नोक चुभती ना हल्की सी, 4 या 5, 8-10 सेकंड में उन्होंने मेरे 19-20 टाँके खोल दिए। 19-20 टाँके लगे होते मेरे। और फिर 20 टाँके 5 या 6 मिनट में ठक ठक, स्टेपलर जैसा होता है ना, कॉपी पे स्टेपलर मारते हैं। और दोस्तों मैंने इस दौरान अपनी आंखें बंद कर रखी थी और डॉक्टर साहब ने बोला भाई तेरे टाँके कट गए। 4-5 सेकंड में टाँके कटे, मेरे को महसूस नहीं हुआ। और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैंने अपना टाँका, जहाँ पर मेरा ऑपरेशन होता, मैंने 1 महीने तक, जब तक मैं घर नहीं चला गया, मैंने अपने टाँके तक नहीं देखे थे, क्योंकि मेरे को अजीब सा लगता था। और दोस्तों जब मेरे टाँके कट गए ना, तो मेरे को ये उम्मीद थी कि मेरी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मेरी छुट्टी हुई नहीं, क्योंकि मेरे टाँके हो गए 1-2 ख़राब और वो पक गए। और उसके बाद दोबारा मेरे को टाँके मारने पड़े। और उस दौरान मेरे को 1 महीना लग गया इस ट्रीटमेंट के दौरान। और रोज़ मेरे को ग्लूकोज चढ़ते थे, और ग्लूकोज जब तक पूरा चढ़ नहीं जाता था ना, मेरे को टेंशन रहती थी, बस सारी नज़र मेरे को ग्लूकोज पे रहती थी। सुई लगती थी, उस समय मेरे को थोड़ा दिक्कत होती थी। और दोस्तों ये दोबारा मेरे को टाँके चढ़ने से 1 महीने का मेरा ट्रीटमेंट बढ़ा जो हॉस्पिटल में, तो एक की स्थिति में मुझे ना लेट के गुस्सा आता था। और मैं जो भी आता था मेरे साथ, विकास हो रजनी हो, तो मैं गुस्सा करता था इन पर। और बस यही होता कि आदमी एक ही स्थिति में बैठ के ना चिड़चिड़ापन हो जाता शरीर में। और मैं यही रहता था कब मेरी छुट्टी, और एक ही स्थिति में बैठ के मेरी होगी हालत बहुत ख़राब। लेकिन जब मेरे टाँके काट दिए गए थे ना, तो 19 दिन बाद मेरे टाँके के लिए दूसरे दिन जहाँ पर टाँके, तो बीच में थोड़ा घाव सा बन गया और मेरे टाँके 1-2 टाँके पकने लग गए। तो फिर मेरे को थोड़ा फिर छुट्टी नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मेरे को टाँके मारने पड़े। और फिर ऐसे करते करते पूरा मेरे को 1 महीने वेटिंग करना पड़ा हॉस्पिटल में, 1 महीना इंतज़ार करना पड़ा घर जाने के लिए। और फाइनली जब वो टाँके भी मेरे ठीक हो गए, जब पूरी तरह मेरे टाँके सही हो गए और घाव भी ठीक हो गए, तब उन्होंने मेरे को 1 महीने बाद छुट्टी दी।
तो दोस्तों इस एडवाइस के साथ मुझे छुट्टी मिली कि रोज़ मुझे घर में भी रोज़ पट्टी चेंज करानी है, और बस यही मेरा खुशी का सबसे अहम पल था। तो दोस्तों ये घर में आते हैं और ये टैक्सी है सोनू जो आज हमारे बीच नहीं है, तो भगवान उसको जहाँ भी रहे अपने चरणों में जगह दे, सिर्फ यादों में रह जाता है। और बड़ा अच्छा आदमी था सोनू और बहुत ही प्यारा इंसान। और यहाँ पर रजनी, विकास, मेरा साला, और ये देखो सोनू गाड़ी चला रहा है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं घर पहुंचा बस मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरा वेलकम इस प्रकार से किया, मेरा दिल खुश हो गया। और बच्चों ने अपने हाथों से मेरे लिए डोनेट केक बनाए थे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि 1 महीने के दौरान में क्या क्या मेरे साथ हुआ, और बाद में पता लगा उनको काफ़ी दिन बाद। तो बच्चे भी परेशान हो गए थे, और बस जब मैं घर पहुँचा तो इतने खुश थे बच्चे, और ये ग्रांड वेलकम दिया उन्होंने मेरे को। तो अगर फैमिली खुश है तो आप सोच सकते हो कि इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी का ठिकाना क्या हो सकता है। और दोस्तों आज मैं जो चल पा रहा हूँ ना, आज मैं जो ये स्थिति में पहुँच चुका हूँ, ये सब आप लोगों का दुआओं का असर है, आप लोगों का तन मन धन से दिया हुआ आशीर्वाद, यही मेरे लिए अहम था। और आज मैं आपकी वजह से ही चल पा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों की फैमिलियाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहे, हर हमेशा भगवान का आशीर्वाद आपके परिवारों पर बना रहे। तो बस मैं यही कहूँगा दोस्तों, मेरा अनुभव यही है हॉस्पिटल का कि ऑपरेशन के दौरान हमें घबराना नहीं चाहिए, और जो भी पेन होता है ऑपरेशन से पहले होता है, ऑपरेशन के बाद कोई भी पेन नहीं होता है। वीडियो था मेरा फ्रैक्चर होने से हॉस्पिटल में एडमिट होने का, और एडमिट होने के बाद जब मेरे को छुट्टी मिल जाती घर पे आने तक का वीडियो था। तो बस यही मेरा एक प्रयास था कि मैंने अपने अनुभव, जो मेरा ट्रीटमेंट के दौरान जो भी मेरा वो अनुभव हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मैं यही कहूँगा कि अपने अनुभव से कि जो पेन होता है ना ऑपरेशन से पहले होता है, और हम लोग सोचते हैं कि बस ऑपरेशन पे पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है, लेकिन ऑपरेशन जो आराम मिलता है सबसे ज़्यादा ऑपरेशन के दौरान मिलता है। ऑपरेशन के 1 दिन के बाद जब तक टांके लगते हैं आपको 1 दिन तक पेन रहता है, 24 घंटे तक। उसके बाद वो पेन धीरे धीरे कम होता जाता है, और उसके बाद बिल्कुल हमेशा के लिए कम होता ही जाता है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। लेकिन जो ऑपरेशन से पहले होता है ना, जब डॉक्टर हड्डी को खींचता है, सही जगह में लाने की कोशिश करता है, वही सबसे हाई वोल्टेज पेन जिसको मैं बोलता हूँ ना, वही हाई वोल्टेज पेन होता है। उससे ज़्यादा पेन कुछ होता ही नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा आराम मिलता है ट्रीटमेंट के दौरान, वो मिलता है ऑपरेशन के दौरान। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ऑपरेशन में बहुत पता नहीं कैसे होने वाला है। लोगों के तो कई ऑपरेशन हो चुके होते हैं, लेकिन उनको अनुभव होता है। लेकिन जिनके साथ पहले ऐसी हादसा होता है, ऐसा पहली बार होता है, तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। और हमें बिल्कुल ऑपरेशन में घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हमें घबराहट होगी, हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा, हाई होगा, हमारी पल्स रेट हाई हो जाएंगी, और शुगर की बीमारियां जिनको होती हैं, तो फिर ऑपरेशन करने में काफ़ी देर होती है। तो हमको बिल्कुल घबराने नहीं, बिल्कुल मस्त रहना है। और जो सबसे आराम मिलता है ऑपरेशन के दौरान मिलता है। हमको सब कुछ महसूस होता है कि कहाँ ठोक रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं। हम बिल्कुल हिलते भी हैं जब इतनी हथौड़ी की चोट मारते हैं ना, जैसे कारपेंटर नहीं होता मिस्त्री कारपेंटर, सेम उसी ऑपरेशन के दौरान होता है। और मेरे को भी ऐसे ही महसूस होता है पूरा, लेकिन दर्द आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। पर ऑपरेशन होने के थोड़ा 24 घंटे तक दर्द, ऑपरेशन जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हो तो हल्का सा 24 घंटे के अंदर दर्द होता है, क्योंकि फ्रैक्चर टाँके लगे होते हैं, वहाँ पर कटा होता है। तो 24 घंटे के बाद वो दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आज मैं जो ये चल पा रहा हूँ, रिकवरी है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का तन मन धन से जो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है, उसके लिए मैं दिल से आपका आभार। और आज जो भी हूँ मैं आप लोगों की दुआओं से हूँ, आप लोगों की जो भगवान से आप लोगों ने प्रार्थना की तन मन धन से, उसी वजह से मैं आज चल पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जो भी अपडेट होगा। और कई मेरे पास भी ट्रीटमेंट के वीडियो पड़े हैं, जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने काम में रोज की तरह व्यस्त रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बाय बाय, टाटा।